तृतीय चंद्रघंटा माता की जय। तीसरी दुर्गा शक्ति चंद्रघंटा है। आपके शरीर का रंग सुवर्ण के समान आभा युक्त और सुंदर है। आपके 3 नेत्र और 10 हाथ हैं तथा आप सभी हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। आपके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित है तथा आप सदैव युद्ध में जाने को उन्मुख हैं। रण क्षेत्र में अपने घंटे की ध्वनि से आप शत्रुओं का मान मर्दन करती हैं। आपको 10 महाविद्याओं में से एक माना गया है। आपकी आराधना का सिद्ध मंत्र है नमस्ते हय्यस्तु महारौद्रै महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयो विनाशने। अथ तृतीयोऽध्यायः। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा कि असुरों की सेना नष्ट होती हुई देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर बादल पानी की धार वर्षा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष काटने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी देवी ने अपने बाणों से बीन दिया। धनुष रथ घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ दौड़ा। उसने अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। इस प्रकार दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल को छोड़ा और राक्षस के शूल के 100 टुकड़े कर दिए। साथ ही महिषासुर चिक्षुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को पीड़ित करने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आते ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रुद्ध होकर शूल चलाया, किंतु देवी ने उसको भी अपने बाणों से काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वे दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध में भरकर लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष हाथी के प्रहारों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोटों से धराशायी कर दिया। क्रोध में भरी देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। बिंदीपाल से वास्कल को और बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उन्होंने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट गिराया तथा अपने बाणों से धुरधर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह वैसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कुछ को उसने मुख के प्रहार से और किन्हीं को खुरों के वार से, कितनों को पूंछ की चोट से और कुछ को सींगों से और बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से और कुछ को चक्कर देकर और कितनों को ही श्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा।
और गरजने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से बादल खंड खंड हो गए और श्वास के प्रचंड वेग से उड़े हुए पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को अपनी ओर आते देख देवी चंडिका उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, वैसे ही उसने पुरुष का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा तथा गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी लंबी सूंड काट डाली। तब असुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की ही तरह चर जीवों सहित समस्त त्रिलोक को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और नेत्रों को लाल करके हंसने लगी। उधर बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ दैत्य भी गरजने लगा तथा अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक गरज ले और फिर मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा कि यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ गईं और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी असुर दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर आने लगा। अभी वे आधा ही बाहर निकल पाया कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी असुर सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों के साथ देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इति श्री तृतीयो अध्यायः। अब हम माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वरी, मुझसे रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना दास समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, ना तो मैं आह्वान करना जानता हूँ, ना विसर्जन करना जानता हूँ और ना पूजा करने का विधान ही जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर पुकारता है वह उस दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त करता है जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जो चाहो करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया है वह सब क्षमा कर प्रसन्न हो। हे जगन माता कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाले हो। आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता रानी की जय। बोलो जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोलो साचे दरबार की जय। माता रानी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें
और सभी भक्त हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। आपकी प्रसन्नता के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।